बस कहानी है आपकी, आपको चाहिए आप अपनी कहानी भी लिखें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो केस 9 में बहुत ब्रीफली टच अपॉन किया, लेकिन इम्पोर्टेंट उसका था ब्लास्फेमी का जो पूरा एंगल था, और द फैक्ट कि आपने एक प्रॉपरली सोशली इंटीग्रेटेड हिंदू फैमिली दिखाई। जनरली ड्रामा में बड़ा वो टोकनिज्म होती है कि अच्छा जी हम एक हिंदू कैरेक्टर अब आपको देंगे, ये लीजिए। इसमें इट वाज जस्ट नेचुरल कि अच्छा वो दोस्त हैं, वो पार्टनर्स हैं, वो कॉलेज में इकट्ठे थे, हर चीज़। क्यों, व्हाई वाज दिस एन इम्पोर्टेंट बिल्कुल, सब्जेक्ट? इसीलिए एक तो मेरे हिंदू दोस्त हैं, जो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, बिल्कुल हमारी तरह रहते हैं। मगर मैंने ये देखा है कि सोसाइटी में, और ये भी अगेन फ्रॉम शो मैंने ये लर्न किया कि हम बहुत ज़्यादा मिनॉरिटीज़ के हवाले से शोज़ करते हैं। तो जब भी मिनॉरिटी के लिए आवाज़ उठाई है, तो मुझे एहसास होने लगा कि आपका और मेरा जो एक्सपीरियंस है मिनॉरिटीज़ के लिए, वो जी लाज़मी नहीं है कि नहीं आम है, मैसेस का भी वही एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। सिंध में फिर भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा है। कराची में खास हाँ, तौर पे। कराची में ख़ास तौर पर, इंटीरियर सिंध में भी। जी मगर मुझे ये फीलिंग आई लोगों का फीडबैक लेके कि जहाँ पर मिनॉरिटीज़ कम है, वहाँ पर लोगों के बहुत अलग किस्म के आई ओपिनियंस थिंक हैं। पंजाब और नॉर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं जी। होगी, बहुत कम है। तो वो शोज़ करके ही मुझे एहसास हो रहा था, और जब हम शो करते थे मिनॉरिटीज़ की तरफ से, जो बहुत ज़्यादा वो खुश होते थे इस बात पर या शुक्रिया अदा करते थे, वो भी मेरे लिए डिस्टर्बिंग था हम्म कि इसका मतलब है कि प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि एक 5 या 6 मिनट का सेगमेंट किया और वो इतने ज़्यादा खुश हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्त हमारी टीम में भी है, जो रोहित नाम है वो मेरा टीम मेंबर है, अच्छा और मनीषा उसकी वाइफ़ का नाम है। अच्छा, ओके ओके जी। असल में उनकी हाँ, वाइफ़ का नाम है। और उनका जो शहबाज भी आपके एक्चुअल प्रोड्यूसर हैं, शहबाज़ इज़ माय एक्चुअल प्रोड्यूसर। लेकिन सेट पे एक्टर है। सेट पर एक्टर है, एक्टर है मगर लेकिन शहबाज़ इज़ शहबाज एक्चुअली है। माय व्हाट अबाउट अरूसा? एग्ज़ीक्टिव प्रोड्यूसर। उरूसा इज़ माय टीम मेंबर। इज योर टीम मगर मेंबर? बट ये जो खातून है, हाँ, ये नहीं है जो ये लड़की नहीं, कर लेकिन रही देयर हैं, इज एन अरूसा बट देयर एनिमे। इज़ एन उरूस। ओके अब नाइस। आई स्ट्रगल विद नेम्स बाय द वे। ओके मुझे सबसे ज़्यादा जब मैं कैरेक्टर लिख रहा होता हूँ और लिखते हुए अचानक आता है कि अब ये कैरेक्टर इन हो रहा है, मुझे नाम में प्रॉब्लम हो रही होती है कि नाम राइट। इसका क्या रखना है। हम्म मैंने बहुत सारे ऐसे नाम रखे हैं जो मेरी ज़िंदगी में, लाइक जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसके नाम से हुआ होगा? कामरान के नाम से। हम्म मुझे बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री में, उन्होंने कहा आपने कामरान क्यों नाम लिखा, जो ऑफिस में उन्होंने कहा आपने कामरान क्यों नाम लिखा, हमारे न्यूज़ में एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर उन्होंने कहा आपने मेरी वजह से लिखा, हाँ। हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी अरे न्यूज़ है कि यार क्यों हाँ लिख दिया। मैं कहा हाँ। भाई किसी की वजह से नहीं लिखा। और आखिर में जिसका मुझे एहसास नहीं था, वो सबसे आखिर में पता चला जब मेरी बहन ने कहा कि मेरे मियाँ का नाम कामरान है और आपने कामरान लिख दिया। और मुझे, और वो इतने शरीफ आदमी है, इनफैक्ट जितने कामरान को मैं जानता हूँ सारे बहुत शरीफ आदमी है। हाँ, और मैं उनको बताता रह गया कि भाई प्लीज़, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कोई हकीकत ताल्लुक से। नहीं है, मुझे उस वक्त याद आया और मैंने लिख दिया हाँ जिस वक्त मैं लिख रहा था। हाँ। तो ये जैसे उनका जो रोहित और मनीषा का बेटा है विकास, हम्म मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है विकास, राइट। और उसका नाम था। तो मुझे डाइवर्सिटी दिखानी थी, हम्म क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा था जब हम न्यूज़ में कर रहे होते थे कि लोगों की ओपिनियन वो नहीं है, हमारे दोस्त भी हैं, हम्म हमारे साथ हैं, हमें लगता है हम जैसे ही हैं बिल्कुल, बट लोगों का, और सब क्या बेहतर मीडियम है ड्रामे के अलावा ये दिखाने के लिए कि भाई एक बिल्कुल प्रोफेशनल, हमारे जैसा, हमारा ही जैसा लाइफस्टाइल, हमारे ही जैसा घराना होता है, जी बिल्कुल। तो वो दिखाया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो जिस पे टच अपॉन किया गया, किया भी नहीं, वो इनएडवर्टेंटली हो गया एपिसोड 9 17th में, जब बिनेश सारे कोर्ट केसेस और एक्चुअल केसेस को नरेट कर रही होती हैं सारा। तो एक लाइन जो थी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, वो काट दी गई थी। तो मुझे जैसे बहुत लोगों ने सोचा कि क्यों, किसने कहा काटने को, खुद से काटी, पेमरा ने कहा काटने को, कहाँ से प्रेशर आया? उस पर कर सकते हैं बात बिल्कुल प्लीज। कर सकते हैं। ये आप जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, उसको, उनका शायद पहली दफ़ा कोई लाइन कटी है, इसलिए आपको लग रहा है। हमारे लिए रोज़ का काम है। क्या चीज़ फ्रेश में चली, वो रिपीट में नहीं चली, रिपीट में चली तो सोशल मीडिया पर नहीं गई, हमारा रोज़ का काम है हमें। इनफैक्ट आई थिंक इस हफ्ते में भी 2 दफ़ा हुआ है। राइट। तो ड्रामा इंडस्ट्री के साथ पहली दफ़ा हुआ तो उनको ये नहीं, लगा। ड्रामा इंडस्ट्री में बीप लग हम्म, जाती है हम्म, गाली पे, या फिर औरत की क्लीवेज नजर आ रही है तो ब्लर कर देते हैं, ये हाँ, है। इसमें भी एक दो तीन चार डायलॉग्स थे जिस पर बीप लगी, आई होप कि ना लगती। राइट। हुआ, मगर आई थिंक बाकी बड़े मैसेज को पहुंचाने के लिए बीप लगाई गई थी, जो कि प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर जानती है, जो सेंसर डिपार्टमेंट होता है चैनल का। आप बात कर रही हैं जिस सीन की, उस सीन ने केस 9 के साथ इवॉल्व किया बाय द वे, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत तेज़ी से चेंज हुई है। मैंने शुरू में ये लिखा था कि बिनिश ये कहती है कि ये जिस जज का जजमेंट है, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये एक मुल्क के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस आयशा मलिक भी एक दिन मुल्क की चीफ जस्टिस बनेंगी। मगर फिर अमेंडमेंट्स हो गई। और बाय द टाइम वो रिकॉर्ड हो रहा था, और मेरा ख्याल है अमेंडमेंट्स, एक अमेंडमेंट हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि ये स्क्रिप्ट चेंज होगा। फिर वो स्क्रिप्ट को चेंज किया कि अगर
इस मुल्क में अमेंडमेंट ना हुई होती तो वो होती चीफ थी जस्टिस पहले। होते। राइट, तो ये इवॉल्व होता गया, जिस तरह पाकिस्तान की सिचुएशन बदलती गई, बिल्कुल। पहले कुछ और बोलना था, फिर कुछ और बोलना था। 3 वैरायटीज इसमें आई है क्योंकि मुसलसल बदल रही थी। मुझे डर ये लग रहा था कि एक और अमेंडमेंट ना हो जाए और ये स्क्रिप्ट बाद में लोग कहें कि ये तो पुराना हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से माशाल्लाह चीज़ें बदलती हैं। ये हो गया, ये बिल्कुल इंटेंशनल था कि मैंने लिखा और बिल्कुल इंटेंशनल था कि ये गया, मगर उसके बाद शोर मच गया कि इतनी बड़ी बात हो गई है, क्योंकि उसी वक्त 27th हुई थी अमेंडमेंट, राइट। तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी। अमेंडमेंट्स बहुत तेजी से होती हैं बहुत माशाल्लाह तेज़ी भाई, से बिल्कुल माशाल्लाह, देखिए या तो आप होती नहीं है या फिर बहुत लिखते तेज़ी से लिखते होती है। 26 से 27 कि सोचें सोचें कि ड्रामे में लिखा गया। और मुझे अभी तक याद है जब 18th अमेंडमेंट हुई थी उस पर कितना शोर हुआ था। एग्जैक्टली, अब तो हो के हाँ गुजर जाती है अमेंडमेंट हाँ, और वो तो अच्छी अमेंडमेंट थी। हाँ, 18th अमेंडमेंट वाज अ गुड अमेंडमेंट। और आप ये सोचे ना कि ड्रामे में लिखा गया कि इम्पैक्ट डालने के लिए, वजन डालने के लिए लिखा था कि ये जिनके जजमेंट हैं इसको अहमियत दी है जज साहब, क्योंकि इन्होंने मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस बनना है इन दोनों ने, जस्टिस आयशा मलिक ने भी, जस्टिस मंसूर अली खान ने भी। मगर वो आखिर में बोल ये रही है कि ये होते, इनकी बात को अहमियत दीजिए, अगर ये ये होते अमेंडमेंट ना अगर होती अमेंडमेंट तो ना होती। हाँ तो मगर बज़ाहिर फिर शोर मच गया। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में, जिस तरीके से हमारे न्यूज़ शो जो कभी कभार आप ऑन एयर 42 मिनट का देखते हैं, मगर आपको रिपीट में या फिर यूट्यूब पर 36 मिनट का बिल्कुल मिलता है, जो कि बिल्कुल अक्सर ही होता है, वही हुआ बस, उसकी नजर हो गया उसकी नज़र हो गया। स्मॉल प्राइस टू पे, कोई बात नहीं। जी, लोगों आपने ने फिर भी अपने सोशल्स पे उसको शेयर किया और तो इनकी मजीद तसल्ली के लिए मैं चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला सामने रखा जाए, जो इस मुल्क के चीफ जस्टिस होते अगर 26वीं आईनी तरमीम पास करके उनका रास्ता ना रोका जाता। जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद आपको अपने सोशल से भी डिलीट करनी जी, पड़ती हैं, बिल्कुल। बट मुझे ये लगता था कि ऑन रिकॉर्ड ये बात रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो रहनी चाहिए कि केस 9 में ये बात भी की गई थी। केस 9 में सोशल इश्यूज़ के साथ साथ और बहुत सारे इश्यूज़ के साथ साथ इस पॉलिटिकल इशू को भी एड्रेस किया गया था। एब्सोल्युटली। शायद साहब लिखते हुए केस 9 में कोई ऐसी चीज़ है जो अब रेट्रोस्पेक्ट में आप देखें और कहें कि यार ये बदली जा सकती थी या ये ना लिखा जाता। फॉर एग्जांपल परहैप्स अली का कैरेक्टर, कोई उसका कोई ऐसा खास कोई लार्जर पर्पस था, नहीं था, बहुत लोगों ने ओके ये सोचा कि भाई इस कैरेक्टर का क्या मकसद है। अब आप जब सोचते हैं वुड यू चेंज एनीथिंग? ओके, अली का बहुत ही पर्पस के साथ कैरेक्टर दिखाया गया है, मगर इसकी भी, जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं 3-4 ऑप्शंस लिखे थे अली के लिए। एक ऑप्शन ये था जिसमें कि कामरान उसे अप्रोच करता है खुद ही, वो कहीं नहीं है, कामरान उसे अप्रोच करता है और कहता है कि सोशल मीडिया पर कुछ करते हैं और समथिंग लाइक दैट। और ये दिखाना बाय पर्पस था कि हमने दिखाना है कि आप एक अच्छे एक्स हस्बैंड हो सकते हैं। राइट। आपका एक टॉक्सिक एक्स रिलेशनशिप लाजमी नहीं है, एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, फैमिलीज के बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। और उसका एक और ऑल्टरनेट इसलिए भी डेवलप किया था कि एक साइड पर किरण है जो चीटिंग माफ़ करती है और उसके शौहर ने आखिर में रेप कर दिया है। सबा के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दिखाना था कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसने सिर्फ चीटिंग करने पर अपने जो कॉलेज का दोस्त था, जो कि बहुत ही अच्छी दोस्ती भी थी और लव मैरिज थी, उसको छोड़ दिया। तो एक कंट्रास्ट दिखाना था। आप देखेंगे केस 9 में हर चीज़ का है, गुड लॉयर, बैड लॉयर, अच्छा पुलिस ऑफिसर, बैड पुलिस ऑफिसर, अच्छा एंकर, बुरा एंकर, अच्छा डॉक्टर, बुरा अच्छा डॉक्टर, बुरा डॉक्टर। तो पूरी की पूरी सोसाइटी, तो वो ये चीज़ तो दिखाना बाय पर्पस था। अली का कैरेक्टर था, हमेशा से था। कौन सा ऑप्शन हमने चूज करना है, वो एक बात थी। राइट। कि वो जा रहा है KKR में और जाके जॉब कर रहा है, इतना ड्रामेटिक लाइसेंस हमें लेना है नहीं लेना, ये तो जाहिर है, क्योंकि इनिशियल असेसमेंट हमारी ये थी, इनफैक्ट मेरी नहीं थी, प्रोडक्शन हाउस की ये थी कि पाकिस्तान में कोर्ट रूम ड्रामा कोई नहीं देखता। जब भी इसलिए कितना बुरा लिखा जाता है, कोई क्यों देखेगा? जब भी कोई ड्रामा कोर्ट रूम में जाता है तो रेटिंग्स गिर जाती हैं, ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं देखती। और मुझे ज़ाहिर है हमारा ये मानना है और हमने ये अपने शो से अगेन एक्सपीरियंस सीखा है कि ये बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान में आप दो लोगों को बिठाएंगे और लड़ाई करवाएंगे तो लोग देखेंगे। हमारा न्यूज़ शो में हम टॉक शो नहीं करते, दो लोगों को साथ बहुत कम होता है कि बिल्कुल ही दो पार्टीज आमने सामने हम बिठाएं। हम सोलो इंटरव्यूज़ करते हैं। हम रेप से लेके सोसाइटी की मिनॉरिटीज़ से लेके ख़वातीन के दीगर इशूज़ से लेके हर बात करते हैं, जेंडर गैप से लेके सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स करते हैं। नंबर्स भी आते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम है। तो हमारा ये बिलीफ है कि आप अच्छे तरीके से दिखाएं लोगों को